चलिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम क्लॉक को ही कंटिन्यू कर रहे होंगे, धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ा रहे होंगे और कुछ नए पैटर्न की तरफ रुख कर रहे होंगे। कल की इंफॉर्मेशन को हम कैरी करते हुए आज कुछ नए नए कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहे होंगे और उसके जस्ट बाद क्वेश्चन की ओर अप्रोच कर रहे होंगे। कल की क्लास का थोड़ा सा प्रतिक्रिया चाहूंगा आप लोगों से और कुछ इस कदर। कल मैंने हेडिंग लगवा रखी थी कि सुइयों की प्रवृत्तियां। हेडिंग क्या डलवा रखी थी? एक बार सभी लोग साथ में बोलेंगे। कल हेडिंग क्या डलवा रखी थी? सुइयों की प्रवृत्तियां। सुइयों की प्रवृत्तियां। सुइयों की प्रवृत्तियां में मैंने आपको 3 तरीके के कॉन्सेप्ट कल की क्लास में डिलीवर किए थे। पहला हमारा कॉन्सेप्ट था कि जब घड़ी की दोनों सुइयां, गौर फरमाइएगा और ध्यान से सुनेगा, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर रहे होंगे क्षण मात्र भर में। धीरे से सुनेंगे। कल मैंने एक बात आपसे बताई थी कि सुइयों की प्रवृत्तियों में सबसे पहली प्रवृत्तियां बताई कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। कहां पे होंगी? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी या काटेंगी, अध्यापन होंगी, मिलेंगी, संपाती होंगी, तो थीटा बराबर थीटा बरोबर थीटा बरोबर थीटा बरोबर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब बगल वाली सीट पे देखना है, इससे आवाज चलिए सुनिएगा ध्यान से। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, मिलेगी, काटेंगी, अध्यापन होंगी, संपाती होंगी, तो थीटा बराबर, साथ में बोले थीटा बराबर कितने टाइम का गैप होगा? ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होता है? एक बार। 12 घंटे में, 24 घंटे में, वो कौन सा ऐसा समय है जब ऐसा नहीं होता है? 12 से 1। कितनी अच्छी क्लास है, 12 से 1। दूसरा कॉन्सेप्ट कल मैंने बताया था कि जब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती नहीं होंगी, अर्थात एक दूसरे के क्या होंगी? विपरीत होंगी। और अगर विपरीत होंगी तो कॉमन सेंस की बात है, थीटा बरोबर कितने टाइम का गैप होगा? कितने टाइम का गैप होगा? कितने टाइम का? ऐसा 1 घंटे में कितनी बार होता है? ऐसा 1 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में, 24 घंटे में। तो कौन सा घंटा है जब ऐसा नहीं होता है? 6 से 7। फिर मैंने बताया था जब घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर लंबवत होंगी, अर्थात समकोण बनाएंगी, तो समकोण बनाएंगी तो थीटा बराबर कितना होगा? थीटा बराबर कितने टाइम का गैप होगा? ऐसा 1 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में, मेमोराइज करिए कल ये वाला। 1 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में। तो कौन से 2 घंटे जब ऐसा नहीं होता है? 3 से 4 और 9 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपसे बताया था कि इसी पे क्या होता है, इसी पे सवाल बनता है और ये क्लास का थोड़ा सा कठिन पैटर्न माना जाता है, लेकिन हम आपको कहीं लगने नहीं देंगे। मैंने कल आपसे फार्मूला बताया था कि पहला फार्मूला क्या था? 11/2 मिनट माइनस 30 गुणे घंटा इक्वल थीटा। फिर कल मैंने आपसे एक इलाहाबादी फार्मूला बताया था। इलाहाबादी फार्मूला क्या था? m बरोबर क्या था? साथ में बोले m बरोबर 2/ब्रैकेट में T1 इंटू प्लस माइनस एक बार और प्लस माइनस, सब लोग साथ में बोले, बोलो m बरोबर 2/11 ब्रैकेट में T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। सर m कहाँ क्या है? m क्या है? T1 क्या है? प्रथम समय। Tn क्या है? बोलो। थीटा क्या होगा? अगर आपस में मिलेंगी तो थीटा बरोबर क्या हो जाएगा? अगर विपरीत होगी तो 100, समकोण होगी तो कल हमने आपसे सवाल पूछा था, गौर फरमाइएगा, गौर तलब है मित्र, कि 3 एवं 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी।
गौर फरमाइएगा, सवाल क्या था कि 3 एवं 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। बात समझ पा रहे हैं? अब सवाल में कल बताया था किसी को फॉर्मूले पे रखना है। एम की वैल्यू हमको पता है नहीं, एम की वैल्यू हमको पता है नहीं। सर टी1 की वैल्यू पता है ना? टी1 की वैल्यू क्या है? 4 है ना? हाँ, टी1 की वैल्यू क्या है? थीटा हमको पता है। हाँ, आपस में मिलेंगी तो थीटा बरोबर, अगर आपस में मिलेंगी तो थीटा बरोबर, आपस में मिलेंगी तो थीटा बरोबर 0। हम कुछ इसी फॉर्मूले पर रख रहे होंगे, आंसर निकल के आ रहा होगा। एक अब इसी फॉर्मेट में सवाल लिखेंगे। शायद कल ये सवाल हो चुका है कि 3 एवं 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9 एवं 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। हमारा अगला सवाल है 12 से 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। हाँ, महिलाओं का सम्मान किया करो, ठीक है, बिना कहे सुने। और कहाँ से आप आ नहीं रही है, बहुत दिन बाद आ रही ना आज। हाँ ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 एवं 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9 एवं 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 एवं 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी। 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। चलिए सर, सॉल्व हो चुका होगा। चलिए पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है बाबू? सब लोग साथ में बोले। 3 सही, 3 सही नहीं आ रहा होगा। 3 बज करके 16 सही, 4/11 सेकेंड। अगले सवाल का जवाब क्या आ रहा है? 9:49 सही। अभी और लोगों को नहीं आ रहा है क्या? 9:49 सही, 9:49 सही, 1/11। और कुछ आ रहा होगा इसमें? 1:05 से 5/11। 1:05 सही, 5/11। 12 से 1 के बीच में नहीं मिल रही। ये आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, छोड़ दो। इतना टाइम लेंगे बाबू? अभी कोई फार्मूला ही लगा रहा है क्या? सबका सब पगला है। सर प्लीज काउंट द पॉइंट, अब साथ में पेन न चलाएं। छोड़ो कोई बात नहीं, बनी तो बनी नहीं है सूरत कर। प्लीज काउंट द पॉइंट, सब लोग अब हमारे साथ जुड़ेंगे। सर अब हम फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को कोई दिक्कत? इतना टाइम नहीं रहेगा, वरना साल भर हम घड़ी पढ़ाएंगे। चलिए प्लीज काउंट द पॉइंट, अब साथ में प्लीज पेन न चलाएं। कोई यहाँ सर तनाव नहीं ना, बिल्कुल धूमधाम के साथ पढ़े, पेन चलाना ही नहीं, ध्यान से सुने। कल मैंने एक की बताई थी ना, बोलो बोलो, की क्या था? 60/60 गुणे फर्स्ट टाइम ना, यानी T1। 3 से 4 के बीच में पहला समय कौन सा है? कौन सा है? बस इसी को सॉल्व करो। 36 180 को यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 1 के कितना बचेगा? 60। क्या बनेगा? 70। 11 चाका 66, 66 4 70, 16 सही, 4/11। आंसर क्या है एग्जैक्ट? 3:16 सही, 4/11 सेकेंड। क्लियर? बात समझ में आई? सर अगला क्या है? की क्या होगी? बात बोले सवाल साहब, ये चीज समझ में आई ना? समझ में आया? चलिए अगला क्या है सर?
अगला ठीक बोलो क्या होगा? 60 बटे गुणे 9 छंग कितना आ जाएगा? 500 बटे में नहीं समझ रही बात क्या है? 9 शून्य 9 शून्य 9 छंग 54। 11 से भाग देना है। जो लोगों को थोड़ा सा ऐसे दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 11 3 43, 11 चौक 44, 11 5 55। ज्यादा हो जाएगा। 11 चौक 44, 4 50, 4 54, यानी कितना आ जाएगा? 0 5 में से 1 4। अरे वो 54 क्या है सर? 44। हमको बुलवा दोगे। यहाँ क्या आएगा? 0। यहाँ क्या आएगा? 1। क्या बनेगा? 11 9 99। कितना बचेगा? 1। बहुत बार बता चुके हैं ना, ये 49 है। नीचे वाला खसक के जाएगा ऊपर और ऊपर वाला खसक के आएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा इस एग्जैक्ट आंसर? 9 बज करके ऐसे ऑप्शन में मिलेगा। 49 सही 1/11। आई होप ये भी समझ पाए होंगे। क्लियर? समझ पा रहे सब लोग सर? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अब सर ध्यान से सुने, जब हम आपको ये बता रहे थे कि गौर फरमाइएगा, यही से हमारे साथ हम लोग जुड़ेंगे। साथ में पेन ना चलाएं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवाया जाएगा, अब तनाव नहीं है। कि 12 और 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां, गौर फरमाइएगा, 12 और 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती है। मैंने बताया था ना। मेरा सवाल यही है कि 12 एवं 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? मिल ही नहीं सकती, तो मिला कैसे रहे हो? ध्यान से सुने, मैंने आपसे बताया था, मैंने आपसे यही बताया था कि 12 और 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती हैं? सवाल यही है हमारा कि 12 और 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। और प्रूफ कराते हैं। सर ये 60/11 होता है। बोलो बोलो। फर्स्ट टाइम क्या है? 12। किससे गुणा करेंगे? ध्यान से सुने। 12 छंग 12 शून्य 720/11। धीरे से समझे सर। कितनी बार भागा लगाते? 11 छक्का 11 सते 77। ज्यादा हो जाएगा ना। 11 छक्का 66। कितना बचेगा? 66 4 70 2 72 6 लगा के। सर यहाँ पे क्या बनेगा? 0। बात समझ में आई? नहीं समझ पा रहे? अरे इसको घटाया, इसमें से हासिल जाएगा, हाथ जाएगा। 12 में से 6 गई 6। ये कितना ना बचेगा? 6 में से 6 गई, कुछ नहीं। बात समझिएगा सर। 60 बना 11 5 सब लोग बोलो, और लोग दर्शक बने हैं। 11 5 बोल कबूतर कहेंगे। 11 5 कितना बचेगा? नीचे वाला खसक के जाएगा ऊपर, ऊपर वाला खसक के आएगा नीचे। सर ध्यान से सुने, ये क्या लिख आ गया? बोलो 65 सही। बोलो 65 सही 5/11। एग्जैक्ट आंसर क्या बोलेंगे कि 12 बज करके 65 सही 5/11। सर आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि किसी घड़ी में 65 मिनट होते हैं। तो कौन ऐसी घड़ी है जिस घड़ी में 65 मिनट होते हैं? ये क्या है? 12 बज करके 65 मिनट 5/11 सेकेंड। 65 मिनट हो ही नहीं सकता। इसीलिए 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। हाँ या ना? हाँ या ना? सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 बज करके 65 मिनट 5/11 सेकेंड। घड़ी में 65 मिनट होता है। 60 मिनट से ज्यादा घड़ी में कुछ नहीं होता है। तो ये होगा कब? ध्यान से सुनेंगे सर। अगर हम इस 65 मिनट में से 1 घंटा इसको दे दे तो 12 से कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा ना। यहाँ पे कितना मिनट बचेगा? 5 सही 5/11। अब आपस में मिल जाएगी। बात समझ में आई? बोलो बोलो। सर यहाँ पे 65 मिनट था, 65 मिनट में से 60 मिनट इसको दे दो तो 12 बज रहे हैं। 12 में अगर 60 मिनट जोड़ दिया जाए तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? बिल्कुल ईमानदारी के साथ सब लोग समझ पा रहे हैं ना?
तो सर अगर 60 है, 60 यहाँ आ जाएगा तो 12 से क्या बन जाएगा, एक कितना मिनट बचा यहाँ, 65 मिनट था ना, 60 चला गया तो 5 ही तो बचा, तो 1:05 5:11 पर गाड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर लगी होंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसीलिए 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ हर एक बात आप लोग बहुत अच्छे के साथ समझ पा रहे होंगे, चीजें आप तक आसानी के साथ खुद ब खुद पहुँच पा रही होगी। टाइप फर्स्ट को क्लोज कर दिया जाए। अगर कोई ऐसे सवाल 13 होगा तो क्या करें, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? जहाँ पे 13 होगा सर, और यहाँ 12 पे 1 घंटा जोड़ देंगे, 13 हो जाएगा। सर 13 नहीं होगा, ऑप्शन में ऐसा हो ही नहीं सकता। वो होगा तो रेलवे टाइम होगा, फिर सब आंसर रेलवे फॉर्मेट पे लगे होंगे, सारे के सारे ऑप्शन रेलवे वाले फॉर्मेट पे लगे होंगे। क्लियर? सर क्या नहीं समझ में आई बात? भैया कह रहा 13 होगा तो वो घड़ी रेलवे वाली हो जाएगी, बात समझ पा रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर होगा भी तो सारे के सारे ऑप्शन रेलवे वाले फॉर्मेट पे लगे होंगे, बात समझ पा रहे? वहां पे एक नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? 13। और आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, 13 बज रहा है तो 1 ही बज रहा है, और 1 ही बज रहा है तो 13 ही होगा। बात समझ में आई सर? बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अगर अब कोई भी सवाल दिया जाए आपसे, अगर हम कोई भी सवाल देते हैं कि 7 एवं 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, लगा लेंगे। क्या लिखेंगे? 60/11 गुणे, क्या लिखेंगे? 60/11 गुणे। अगर हम आपसे कहें कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो क्या लिखेंगे? सर इस पे टाइम ना जाया किया जाए, 2.5 सेकेंड। मिलने की बात हो गई, विपरीत की बात करेंगे, समकोण की बात करेंगे। अब मिलने के बाद अब समकोण पे आ जाइए, समकोण के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चेंज करें टाइप। सर बिल्कुल ईमानदारी के साथ पीछे से क्या नाम इनका, विवेक बाबू आप खड़े हो जाइए उसी जगह पे। जी सर। आप केवल ये बात बताएं, अगर हम आपसे सवाल पूछें कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, पूरा प्रोसेस समझाएं कैसे क्या करें। 60/11 5 लिखेंगे जी, गुणे 5 गुणे 5। ठीक है सर, पीछे से हामिद भाई खड़ा जाए। 12 घंटे में कितनी बार आपस में मिलती हैं? 24 घंटे में, 1 घंटे में ना मिले, 1 घंटे में तो पता नहीं कितनी बार मिल चुके होंगे। तुम बैठ जाओ, रिपब्लिक भारत। हाँ, तुमको कोई बीमारी है क्या? खड़े इसलिए करवाते हैं, पहले नहीं खड़ा करवाते थे, तुम लोग सुस्त रहते हो इसीलिए खड़ा करवा देते हैं। चलिए, 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनावेगी? 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां, 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनावेंगी? चलिए बैठिए, ठीक है। 2.5 सेकेंड सर, क्वेश्चन लिखें। देखिए 1 एवं 2 बजे के बीच, 1 एवं 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण हो जाएंगी? 1 और 2 बजे के बीच क्या कब समकोण बनावेंगी? 1 एवं 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनावेंगी या कब समकोण बनावेंगी? 1 और 2 बजे के बीच, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनावेंगी? 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनावेंगी? कब समकोण बनावेंगी? चलिए पेश कम द पॉइंट। सर बिल्कुल ईमानदारी के साथ सब लोग एक बार फार्मूला पे रखें इसको। हाँ, सब लोग खुद से एक बार प्रयास करें रफली। मैं तो आप लोगों की बढ़िया ही होगी, किसी अच्छे टीचर से पढ़ते होंगे। किससे पढ़ते हैं सर? आप संदीप आशीष क्लासेस। अच्छा नीचे, अच्छा धर्मेश सर नाम, संदीप सर।
कितने बजे से? अच्छा आप भैया पीछे पुलिस है आप सर एक बार रख दीजिए भैया, कितना अच्छा फार्मूला है, बढ़िया से रख दीजिए, आ जाएगा। कितना बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले वाला तरीका ना लगाए, पहले वाला तरीका इस पे नहीं लगेगा। आपस में चीटा का सीन है। सर घबराओ नहीं कि हमारा चेक करेंगे नहीं लगा। आपकी मैचेस देख रहे हैं उसी हिसाब से फिर हम पढ़ाएंगे बाबू, इसलिए हम चेक करते हैं कि आपका मैथ ठीक ठाक है कि हमको सिखाना होगा। थोड़ा बहुत हमको मैथ आती है। चलिए तनाव न ले, मैथ की ऐसी तैसी। चलिए प्लीज कम द पॉइंट सर, धीरे से सुने एक बार। सर हम पहले सर भाषा को समझे, सब लोग अब साथ में प्लीज पेन न चलाएं, ज्यादा ताकत यहाँ न लगाओ, खेत थोड़ी ना जोतना है। गला थोड़ा दबा के लो, पीछे से पीछे से। सर धीरे से सुने प्लीज कम द पॉइंट। कोई पेन वगैरह नहीं चलाएगा, मैथ की कोई चिंता करो नहीं। आप लोग पगला है, आपको थोड़ा बहुत मैथ आती है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर धीरे से हमारी बात को सुने। कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है, सब लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, कल की तरह बोले किसका चल रहा है। तो 1 घंटे में कितनी बार समकोण आता है, तो यानी हर क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे, क्योंकि 2 बार समकोण बनेगा। बात को ध्यान से समझे। कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है, सपोर्ट करो सर, आज वैसे भी मन नहीं लगा। कॉन्सेप्ट किसका चल रहा है, किसका चल रहा है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में, 12 घंटे में, 24 घंटे में, 24 घंटे में आंसर तो आने चाहिए ना। आइए सर फार्मूला है हमारा, क्वेश्चन है जनाब कि 1 एवं 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनावेंगी। फार्मूले पे रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा m बट बराबर बोलो 2 बटे t1 क्या है सर, t1 क्या है a इंटू 30 प्लस माइनस। और हमने आपसे क्या कहा है, प्लीज कम द पॉइंट सर, धीरे से सुने। टाइम क्या दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा t। सर ध्यान से हमारी बात को सुने। t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी a, इंटू में क्या लिखेंगे सर, प्लस माइनस थीटा है ना, ऋणात्मक में कुछ हो सकता है। बहुत बार बता चुके हैं कि माइनस में यहाँ कुछ नहीं आने वाला है। सर किसका वैल्यू लेंगे, किसका लेंगे, किसका लेंगे, प्लस का लेंगे ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर समकोण बना रही है तो थीटा बराबर, इसी को सॉल्व करो। यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे 11 ब्रैकेट में 30 के 30 प्लस में क्या लिखेंगे 90। धीरे धीरे एकदम धीरे से, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बटे 9 3 12 120। अरे 90 में 30 जोड़ो ना, 90 10 120 लगा के 120। ये कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, किसका सिंबल है पूरा, क्या हो जाएगा 120। सर ध्यान से सुनेंगे, 120 दूना क्या हो जाएगा 240 बटे में 11। सर वही बस खत्म बात, 11 लगाएंगे, 240 को बाहर दे रहे होंगे कुछ इस कदर। 11 दूना बोलो सब लोग, 11 दूना, पीछे पीछे साथ में पेनो चलाता रहता है, छापता रहता है, अगला कहीं इसी में सिलेक्शन होता है, बने रहो आलमबाग की तरह। 11 दूना, यहाँ पे क्या बचेगा, कितना आएगा 11 के कितना बचेगा, नीचे वाला खसक के जाएगा ऊपर और ऊपर वाला खसक के आवेगा नीचे।
बात समझ में आई? सर एग्जैक्ट आंसर क्या देंगे? देंगे 1:21 सही 9/11। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे बिल्कुल ईमानदारी के साथ। बात समझ में आई? लेकिन सर ध्यान से सुने, ये मास्टर आपको नहीं बताएगा। अगर हम आपसे कहने बात खत्म हो गई तो खत्म हो गई, लेकिन धीरे से सुने सर, थोड़ा सा लेवल हमको बढ़ाने दे। सर एक अगर ये ऑप्शन में ना मिला तो, अगर ये ऑप्शन में ना मिला तो मैंने आपसे क्या बताया है कि घड़ी के समकोण वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो 1 घंटे में कितनी बार होती है। तो हो सकता है इस बार ना हुई होंगी, यहाँ पे हो सकता है एग्जामिनर आपसे ये नहीं जानना चाहता है, वो इस टाइम को नहीं जानना चाहता है, वो किसी और टाइम की बात कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक बार में ऐसा कितनी बार होता है। तो मैंने पहली बार तो करा दिया, दोबारा से कौन कराएगा? समझे? कराया जाए, छापो उसको, छापो। नहीं कुछ नहीं, इसको छापना है तो दूसरा निकाल लो। निकाल लेती है? अभी निकालो। अब की बार निकलेगा ही नहीं बिना हाइड्रोलिक चिप्स। निकालिए सर, निकल जाए। निकलेगा नहीं, लेकिन नहीं निकलेगा। उसे की हिम्मत नहीं, निकाल के दिखा दो, दिखा दो, निकाल के दिखाओ। हम निकाल देंगे तो हम ही निकालेंगे, आप नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, आप लोग तो बगल में जो लेटते हैं वो तो निकालेंगे। उनको पता है डाटा कैसे कंट्रोल होता है। आप लोग भी आज के बाद निकाल लेंगे। इसको सच हटा लिए, टाइम नंबर बात किया जाए। इस सबसे हमारा जू चलता है, पता नहीं क्या करवाते हो, क्या क्या करवाओगे हमसे। चलिए पेज कम द पॉइंट। सर धीरे से सुने सर, गौरतलब है मित्र, ध्यान से हमारी बात को सुने। मैंने आपसे कहा कि जो सब लोग साथ में जुड़े हमारे साथ, जो समकोण वाली प्रवृत्तियां होंगी वो 1 घंटे में कितनी बार होती हैं? सब लोग बोलो 1 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में कितनी बार? तो मैंने एक ही बार तो किया है, एक बार कहीं और हो रही होगी। अगर सपोज दैट मैंने ऐसे लगाया और एग्जामिनर हमको ऑप्शन में नहीं मिला तो हम क्या सवाल छोड़ के चले आएंगे? याद रखना हमारी बात को कि सर ने बताया है कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण होगी? 2 बार। अगर यहाँ नहीं कहीं हो रही होगी तो कहीं और हो रही होगी। आइए समझते हैं। सर धीरे से सुने, गौर फरमाइएगा जनाब, इस सवाल को किस तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। यहाँ पे इनकी वैल्यू पता है? नहीं, बोलो आगे क्या हो जाएगा? 2/, T1 की वैल्यू पता है ना? T1 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू क्या हो जाएगा? 30 प्लस माइनस थीटा। सर ध्यान से हमारी बात को सुनिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लस हम लेकर के सॉल्व कर चुके हैं ना। इस बार हम माइनस लेंगे। क्या लेंगे? क्या लेंगे? क्या लेंगे? क्या लेंगे? क्या लेंगे? माइनस लेंगे तो ठीक रहेगा। माइनस में होता है, लेकिन सर धीरे से सुनिए, इधर आएगा उधर घूमेगा फिर प्लस बन जाएगा। सर धीरे से सुनिए, अगर हम यहाँ पे -60 करें तो ये ठीक है? सब लोग साथ में बताएंगे। सब लोग एक साथ बोले माइनस करें तो ठीक है। पीछे से एच डैश वाला बताए। सर माफ कीजिएगा, 60 कहाँ से आया? क्या हो जाएगा? समकोण बना रही है ना। अब तो सही है। सर धीरे से हमारी बात को ध्यान से सुने। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 90 है। सर इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 2/, ब्रैकेट में 1 इंटू क्या हो जाएगा? माइनस का 60 आएगा। किसका 60 आएगा? सर अगर 30 से 90 घटाएंगे तो माइनस का 60 आ जाएगा। ध्यान से हमारी बात को सुने, यहाँ माइनस में कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? हमने आपसे एक बात बताया था कि क्लॉक की हाईएस्ट कैपेसिटी कितने एंगल की होती है? 360। बोलो बोलो 360। सर ध्यान से हमारी बात को सुने, गौर फरमाइएगा जनाब, आपको शायद कोई बताएगा। सर यहाँ से यहाँ तक हम आ रहे होंगे, क्लॉक हमेशा किस डायरेक्शन में चलती है? किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? तो यानी 60 हो गया। सर कितना बचा होगा? कितना बचा होगा? कितना बचा होगा? यानी इसका मतलब है अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ जाए तो कितना हो जाएगा? 300। तो ध्यान से सुनेंगे,
जब भी माइनस में ऐसे मान आएगा समकोण में, उसे हम किससे घटा देंगे? 300 से। किससे घटा देंगे? 300 से। क्या घटाएंगे? 300 से क्या घटाएंगे? सर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ध्यान से सुने। यहाँ से ऐसे तक आए, 60 आया, माइनस में टाइम हो ही नहीं सकता। सर अगर 60 का राउंड लग गया है माइनस में, तो कितना बचा है? सब लोग बोले। तो जब भी माइनस में स्थिति आए, हमेशा किससे घटाएंगे? 300 से 60। यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब लगाओ, अब बता दो क्या आंसर आना है। ये नहीं समझ में आएगा आपको, लगाओ थोड़ा सब थोड़ी ना समझ में आता है। 360 हाँ 360 से। सर 300 से नहीं, मतलब 360 से 60 घटा देंगे तो बचेगा कितना? तो बस उसको सॉल्व करके लगा दो। नहीं समझे? अरे 360 पूरा होता है ना, 60 हटा देंगे कितना बचेगा? 300। 300 से अब सॉल्व कर दो, 60 की जगह क्या हो जाएगा? 300। 300 को 2 से भी गुणा कर देना। अरे यहाँ 300 आएगा। सर नहीं समझ पा रहे क्या? धीरे से सुने। तू लोग पूरा का पूरा लोल है, प्लीज कम द पॉइंट। हम ही चल पढ़ाई करें क्या मैट्रिक में? सर धीरे से सुने, प्लीज कम द पॉइंट। सर सुने तो यहाँ तक सर 60 हुआ। बोलो बोलो कितना बचा? टोटल कितना होता है? माइनस की वैल्यू हम कभी नहीं लेते। तो सर कितना? हमको पॉजिटिव का मान चाहिए, नेगेटिव का मान नहीं चाहिए। नेगेटिव का मान कितना है? 60। नेगेटिव का मान कितना है? हमें 60 नहीं चाहिए। पॉजिटिव में कितना बचा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 300। 300 के 300 दूनी 600 बटे में। सर इस बार सॉल्व कर दे। 11 बचे 55, कितना बचेगा? 5। क्या बनेगा? 50। 11 चौक 44, 54 सही, 6 बटे 11। आंसर क्या आ जाएगा? 1 बज करके 54 सही, 6 बटे 11। ध्यान से हमारी बात को सुनिए। पहला ऑप्शन क्या था? पहला आंसर क्या था? 21 सही। सर ध्यान से सुने, अगर ऑप्शन में ये वाला नहीं मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ का नहीं पूछ रहा था। कहाँ का पूछ रहा था? यहाँ का। और यहाँ वाला नहीं मिलेगा तो इसका मतलब कहाँ का पूछ रहा था? यहाँ का। दिस इज रॉन्ग मेथड, सो दैट रॉन्ग मेथड। छापो। सर एक बात समझे, कुछ लोग ये नहीं समझ में आए। मैंने बार बार कहा है टाइम कभी माइनस में नहीं हो सकता, एंगल कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो 360 से मैंने माइनस वाले को निकाल दिया, अब पॉजिटिव वाले को ले लिया। पेपर में ये सब ना करने लगना। नहीं एक बार एक लगाई हो, एक बार उसका लगाई हो, पूरे पेपर में घड़ी लगाई हो। तो मैथ कब लगाई हो? मैथ ऐसे तुम लोग की ज्यादा मजबूत है। मैथ को तुम लोग ना, सर क्या बताएं, तुम लोग सिर्फ मैथ को कठिन बना रखे हो। मैथ सच में बहुत सरल है। सबसे पगला अगर कोई सब्जेक्ट हमको लगता है तो मैथ। एक बार चीज को एक बार घुमाना सीख जाओ, कसना सीख जाओ, कैसे एक बार खुलेगा एक बार बंद होगा, इतना मैथ में सीख जाओ, सब फिर अपने आप मैनेज होने लगता है। लेकिन तुम लोग को छुट्टी नहीं पड़ती। अब मास्टरों वैसे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक कौन जगह कम पड़ जाए, उसके बाद पता नहीं कैसे कुछ और बता देंगे। तुम लोग को हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। सब बात समझ में आई? रब कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। पेपर में ये सब ना करना, वरना यही होगा, हम तो सनम डूबे तुम्हें साथ ले डूबे। कुछ नहीं करना है सर, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपको अभी भी कठिन लगे तो बताना सरल, जब तक सरल ना लग जाए तब तक बताते रहना। अभी नहीं लगा, ना लगे अभी नहीं लगा, तब तक बताते रहना। देखते हैं कहाँ तक बता पाते हैं आपको। अलग जाएगा पक्का है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, धीरे से सुने सर। सर गौर फरमाइएगा जनाब, जब आपस में मिलेंगी गौर फरमाइएगा सब लोग पीछे से साथ में। सर हम बार बार आपको समझाते हैं, अगर हमारे साथ पेन चलाएंगे तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। हम पेन के बहुत बड़े दुश्मन हैं सर, बार बार। इसीलिए सीट में हम रीजनिंग के सीट में मेंशन करवाते हैं कि विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर, सेकंड में क्वेश्चन का रफा दफा। समझिएगा सर, प्लीज कम द पॉइंट। सर आपस में अगर मिलेंगी तो उसकी की क्या थी? 7 बटे पूरे में प्रथम समय, पूरे में फर्स्ट टाइम। सर समझिएगा,
अगर समकोण की बात करें तो सब कुछ यही ना हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन चाहूंगा और कोशिश कर रहा है। सर घड़ी हमारी कुछ इस तरीके होती है, बोलो हाँ या ना, होती है ना। यहाँ पे कौन सा नंबर रहता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 4। यहाँ पे हमने सर आपसे एक बात बताई थी, बात ये बताई थी कि 3 और 4 के बीच में, गौर फरमाएंगे, 3 और 4 के बीच में सिर्फ कितनी बार समकोण में आएगी, कितनी बार, कितनी बार। और ठीक इसी तरह 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, बोलो समझ में आया हाँ या ना। सर जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, अभी घबराए नहीं, बात पूरी होने दें। हमेशा हम बेस मानेंगे 3, अभी सिर्फ सुनते रहें। बेस क्या मानेंगे 3, पेपर में नहीं मानेंगे। फिर बेस क्या मानेंगे 9। सर कुछ नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन कुछ भी हो कि 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेगी। मेरा ये खुद का मानना है कि एग्जामिनर हमेशा इधर की बात करता है, इधर की बात नहीं करता है। ये हमको 4.5 से 5 साल का अनुभव है कि एग्जामिनर हमेशा ज्यादातर इधर ही की बात करता है, इधर की बात नहीं करता है। इधर की बात सिर्फ आपके जानकारी के लिए मैं कर रहा था। धीरे से सुने। अगर सर समकोण की बात करेगी तो बेस हमको मानेंगे, क्या मानेंगे 9। क्या मानेंगे, या तो क्या मानेंगे, ये तो बोलोगे नहीं, समकोण में बेस क्यों यही मानो, क्योंकि 3 से 4, 9 से 10 के बीच में एक ही बार ना ऐसा होता है। तो 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में हमको कुछ नहीं करना है। प्लीज व्हाइट बोर्ड पे है, कहाँ देख रहे 3 से 4, बोलो बोलो, पीछे से आओ ना। 3 से 9 से 9 से सर क्लॉक हमेशा किस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, घड़ी हमेशा कैसी चलती है, बोलो मेरे साथ, घड़ी हमेशा कैसे चलती है, किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में। ध्यान से सुने सर, अगर हमने कहा 1 से 2 के बीच में, आपको इस नंबर को बेस मानना है। अब देखना है कितने यूनिट का गैप है। 9 के बाद सर क्या आता है 10, 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद 1, कितना घंटा हुआ, इसको छोड़ के 1 2 3 4, कुछ नहीं लिखेंगे 60/11। अब गुणे में क्या लिख देंगे 4, 6 चौकों का 240 यही आया था ना अभी, बस सॉल्व कर देंगे, आंसर आता है। बेस क्या मानोगे सर, अभी हम 2 कहते तो कितना घंटा हो जाता, 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ 7 कहते तो आगे बढ़ जाते। और ये पेपर में कुछ नहीं करेंगे, हमें बस ऐसे माइंड में बनाओ कि घड़ी ऐसी चलती है। 9 से कहाँ तक जाना है, 1 तक, कितना घंटा हो जाएगा, 9 से 12 तक जाएंगे 3 घंटा, 1 लगा के 4 घंटा, बस 60/11 गुणे 4। शायद समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 दूना 22, क्या बचेगा 2, क्या बनेगा 20, 11 के 11 21 सही 9/, सही है ना। आंसर क्या जाएगा 1 बज करके 21 सही 9/11। ध्यान से हमारी बात को सुने। अगर ये ऑप्शन में नहीं, पक्का यही होगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो बेस किसको मानेंगे, पीछे नहीं। कुछ लोग कहेंगे पसिये में है, घड़ी ऐसे ना चलती है, घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज। अब थोड़ा लंबा जाएंगे, 3 से 12 जाने में कितना लगेगा 9। अब कहाँ तक आना है 1 9 1 10। इस बार क्या हो जाएगा 60/11 गुणे में 10, ये क्या हो जाएगा 600/, अभी यही ना आया था, यही ना आया था। फिर क्या हो जाएगा 11 बचे 55, कितना बचेगा 5, क्या बनेगा। बस बात समझ में आ गई सर, शायद समझ गए होंगे। ध्यान से सुने, अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अगर सर समकोण की बात करें तो बेस किसको मानेंगे 9 को, या तो किसको, और हमेशा एग्जाम में पहले 9 के साथ खेलना है, पिन कर लेना अपने माइंड में। सर ये कुछ कठिन थोड़ी ना है, आपको लग रहा है। देखिए हमने कहा 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनावेंगी। तो सर अगर 1 से 2 के बीच में है, आप बताइए 9 से 1 तक जाने में कितना घंटा लगेगा। 9 के बाद कहाँ जाएंगे 10, 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद कितना घंटा लगा, तो क्या लिखेंगे 60/11 गुणे 4। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। सब लोग लिख लो एक बार ऐसे थोड़ा हाईलाइट करके, 60/11 गुणे 4, उधर वाला छापो। और सरल चाहते हो क्या, क्या करें, ये तो ऐसे ना सरल है, इसमें करना ही क्या है, 9 को बेस मान के माइंड में घूम जाना। अगर हम कहें, अगर हम आपसे कहें कि 3 बजे, अगर हम आपसे कहें 2 बजे, 1 से 2 कहा है तो 9 से 1 तक जाने में कितना घंटा लगेगा,
हमेशा कैसे जाना है पता है ना, कैसे गाड़ी में चलती है। छापो छापो, आप लोग सब सवाल लगा लेंगे, अभी लगाने लगेंगे। सर कुछ लोग नहीं समझ पाए ना इस बात को। सर कुछ नहीं करना है, अभी देखिए समझाते हैं आपको। बेस किसको किसको मानना है? पहले छाप लो, तुम लोग छाप लो, नहीं तो तुम्हारा पैसा ना अदा हुए। नहीं गंदे हो यार तुम लोग। जब टोल फ्री नंबर है आपके पास में तब भी जो है छापते हो। अरे कभी हम ट्रेनिया में बैठे रहेंगे क्या? नहीं तो आप फोन में नहीं उठाते, ऐसा है क्या? ऐसा है सर? कब नहीं मिला है सर? मैसेज मिलता है नहीं? तो किससे बतिया बतिया के 15 जाएंगे सबसे। नंबर क्या बताता है? मिलता नहीं। कभी कभी कॉल डाइवर्ट हो जाती होगी, ये रिसीव कर लेते हो, ऐसा तो नहीं है? जायसवाल साहब आपका बराबर बात होती है ना? आपका क्यों ऐसा है? चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर कुछ नहीं करना है, उन लोग मुंह बना रहे हैं सर बताओ, हम तो ऐसा बता देंगे फूंक दोगे तो उड़ जाएगा। सर धीरे से सुने, बेस किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? तीन या कब? जब संपूर्ण की बात करेगा। सर अब किस डायरेक्शन में घूमना है? किस डायरेक्शन में? सर एक सवाल हम पूर्व पढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा कि 3 और 4 बजे के बीच में ऐसा नहीं होता है। एक क्वेश्चन लिखें। कुछ नहीं करना, अगर आपस में मिलेंगी तो 60/11 पूरे फर्स्ट टाइम बोलो। और समकोण कहेगा तब 9 को बेस मानेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से देख लेंगे। ये कोई कठिन बात है। अगर हम कहते हैं भैया 6 से 7 बजे के बीच में, पेन न चलाएं प्लीज, केवल इतना बताएंगे 6 से 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनाएंगे। तो सर कहाँ से जाएंगे? पहले 9 को ही मानना, 9 से कहाँ तक जाओगे? तो 9 से 12 तक जाने में कितना घंटा? 3 अच्छा घंटा, और कुल कितना घंटा? 9। 60/11 पूरे 9। अगर इससे नहीं बात बनेगी तो 3 से 6 तक जाने में सिर्फ 3 घंटा, 60/11 पूरे 3। अब तो शायद समझ गए होंगे। एक सवाल कर ले। 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनावेंगी? हाँ, 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनावेंगी? 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनावेंगी? 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां, अब देख लेना 60 मिनट से ज्यादा ही आएगा, और उतना होता ही नहीं घड़ी में। 60 मिनट से ज्यादा कुछ नहीं होता, इसीलिए नहीं होता है। इस सवाल को लिख लें। 4 एवं 5 बजे के बीच उसी फॉर्मेट में लिखा करो। तू सब बकलोल है क्या? ऐसे एक लाइन न खींचो, बार बार यही लिखते हो कब समकोण बनावेंगी। 3 एवं 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनावेंगी? अगला है 4 एवं 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनावेंगी? और अगर कुछ ना ध्यान में आए तो आप अपना फार्मूला अपने पास रखे रहना। m बराबर 2/11 ब्रैकेट में T1 × 30 ± थीटा। अपना रखना धूमधाम के साथ, बगैर तनाव लिए लगाते रहे। मैडम आज आपको क्या समझ में आ रहा है? मैडम आपको क्लास शुरुआत करें तो बिल्कुल ना मिस किया करें सर। शर्मा जी समझ में आ रहा है? बाबू आपका क्या नाम है? आदेश। पहले 9 से 10 वाला लगाओ, बस 9 से 10 वाला पहले वही लगाना एग्जाम में। याद रखना कि मास्टर ने यही बताया है।
तनाव नहीं सर। आ रहा है सर, चला रहे हैं, समझ आ रहा है? सही से ईमानदारी आपका भाई आ रहा है, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, ईमानदारी समझ गया। बता रहे पप्पी लेके ऐसे टाइम लगाओगे फिर यही होगा कि ढूंढो ढूंढो रे साजना कहाँ को गई और वो मछली किधर को चली। कह रहे यही कहीं होगी। प्लीज हम लोग पॉइंट सर अब साथ में पेन न चलाएं, रुक जाओ, ठहरो, खामोश सावधान। इधर आ जाओ प्लीज हम लोग पॉइंट, इधर आओ सब लोग, जितने लड़के सब लोग हाथ उठाए, हाथ उठाओ और मुंह उठाओ, ढेर कर दो इन सवाल को, उठा कबूतर कहीं। लड़कियों क्या हाथ उठाओ, मैडम लोग नहीं उठाएंगे, एक सर एक है तो भगवान ने दिया, दोनों उठाओ, पेन उठा, पेन रख दो, पेन उठाओगे सब लोग हाथ तब तक में गिराना वरना क्लास से भगा देंगे सर। उठा कबूतर कहीं, कोई हाथ नहीं गिराएगा नहीं सर, अगर गिरा दिए तो सर हम पक्का भगा देंगे क्लास से 110%। रुक जाओ, सवाल क्या है? 3 एवं 3 एवं 3 एवं 3 एवं पहले किसको बेस मानेंगे? 9 से 3 तक जाने में कितना समय लगेगा? 9 से 12 तक जाने में 3 घंटा, 3 घंटा वो लगेगा ना। हाथ उठाओ, क्या हो जाएगा? 60 6 घंटा हो जाएगा, 60/11 गुणे 6 सर 4 एवं 5 है ना। बेस किसको माने बोल? 9 को। 9 से 4 तक जाने में कितना घंटा? कितना घंटा? 7। तो क्या हो जाएगा? 60/11 गुणे 7। हाथ गिरा के सॉल्व कर दो। चलिए ये सर 360/11 तिहाई 33, 3 बचेगा 30 सर, ठीक है। ये फिर कितनी बार जाएगा? 2 बार। 11 दूना 22, 8 बचेगा ना। 11 दूना 22, 32 सही 8/11। एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 बज करके 32 सही 8/11। क्लियर हो गया? 7 चंग 42 420/11, 11 चौक 44, 11 तिहाई 33, 33 7 42, 7 बचेगा 70 हो जाएगा। 11 छक्का 66, 36 सही 7। ठीक है ना सर? आंसर आ जाएगा 4:36। क्या करें? क्या कह रहे हैं सर? ये सवाल 4 एवं 5 है ना, तो 9 को बेस मानेंगे, 4 तक जाने में 7 घंटा लगेगा। 7 6 420/11 तिहाई कितना बचेगा? 37। हाँ यार 37 7 40 9, ये 90 हो जाएगा। 11 8 88, 38 सही 2/11। एग्जैक्ट आंसर क्या है? 4:38 सही 2/11। सर समझ में आ गया सब लोगों को? ₹50 रुपया हो देना, फिर एक कॉन्सेप्ट और बताते रहे। अब पेपर में पेन चलाओगे फिर पक्का मारेंगे। आज बता रहे हैं कभी नहीं बताएंगे, अभी एक और पढ़ाने तब बताएंगे। सर ये बात समझ में आ गई बाबू? बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अगर 9 को नहीं बेस मानोगे किसको मानोगे? 3। ठीक है, अब अगर 3 को मानोगे तो कोई बातें ना बनेगी, 0 हो जाएगा। अब फिर 3 से 3 तक आने में कितना घंटा लगेगा? 1 सेकंड सर, अब रुक जाओ। 3 एवं 4 बजे के बीच में बोला था ना सर, धीरे से सुने। हम अगर बेस 3 को मानेंगे तो कितना घंटा लगेगा 3 से 3 तक आने में? अरे 3 से शुरू हो जाएंगे, इतना ना तुम लोग कितना लोल है। 3 से 3 तक 12 घंटा लगेगा। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? बेसिक बहुत कमजोर है। ये है हमारी घड़ी, ये हो जाएगा 12 6 3 9 4 5 7 8 10 11 1 2। सर 3 है ना, अगर हम 3 को बेस मानेंगे 3 एवं 4 के बीच में लगाना है। सर 3 से कहाँ पहुंचेंगे? 4। 1 घंटा बोलो बोलो बोलो। 3 4 5 6 7 8 9 10 बात समझ में आई सर? फिर क्या लिखेंगे? 60/11, फिर गुणे में 12। अब बहुत सॉल्व करें। अब सर पैटर्न को क्लोज करते हैं, टाइट थर्ड।
समकोण होगा। अब सर फार्मूला हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन लिखे विपरीत वाला। अंकित सर एक क्वेश्चन बोले विपरीत का, क्वेश्चन तो बोलोगे। लिखो 6 एवं 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी? 6 एवं 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी? अगला सवाल इसी में लिखें, अगला सवाल इसी में लिखें। एक सवाल अपने नोट से बोलो। 6 एवं 7 बजे के बीच में, पहला सवाल है घड़ी सर 6 और 7 बजे के बीच में ऐसा होता है? नहीं होता। तभी देख लीजिएगा नहीं होगा। 6 और 7 बजे के बीच में फार्मूला से रख के लगाओ, फार्मूला से, फार्मूला रखो इसमें एम वाला फार्मूला रख के लगाओ। विपरीत कौन? इसको सर फार्मूला पे रखें, फार्मूला पे m बराबर वाले सब लोग फार्मूले पे रखें और वैसे लगाएं जैसे हम सॉल्व करते थे फार्मूला से। थीटा की वैल्यू बदल जाएगी, विपरीत है तो थीटा बराबर 180 आराम आराम लगाएं, आराम घबराएं बिल्कुल नहीं। बढ़िया फार्मूला लिखें, m बराबर 2/11 T1 × 30 प्लस माइनस थीटा, थीटा बराबर 180 T1 बराबर 6। हमारा प्रायोगिक मैथ थोड़ा बहुत समझ में आता होगा? नहीं आता सर? मैथ नहीं समझ आती हमारी? बिल्कुल बेसिक से तो बताते हैं। किसी जमाने में बाबू हम मैथे पढ़ाते थे, तुम लोग को ना मालूम होगा, एकाध दो लोग हमसे पढ़े भी होंगे, जानते होंगे, लेकिन अब बुढ़ौती आ गई तो याद रहता नहीं तो मैं छोड़ दी। अब कुछ दिन बाद ये ना छोड़ने वाले हैं, बहुत भारी हो गया है हम पर। रीजनिंग हमको एकदम कचरिया रहा है, छोड़ने वाले हैं, जल्दी छोड़ेंगे। बहुत धूमधाम के साथ लगाओ, फार्मूला पे रखें। झाग ले कि झाग ले? साबुन में जो झाग बनता है किसके कारण? कि साबुन से ज्यादा झाग बनेगा कि साबुन से कम? BSc MSc करके चले आओ, यहू ना मालूम। पढ़ते तो तुम लोग थे ही, हमें पता है, स्कूल के पीछे पढ़ते थे। लव लेटर तो कौन लेटर, आज स्मॉल पे मिलना, कल मेल पे छोड़ जाना। डियरो हमारे उसी रंगीन दुनिया में थे, नरक की दुनिया में। कोई बात नहीं, हम आप अब तक ध्यान से सुने, ना लगाए आप लोग का सही अपार फार्मूला पेपर में ना लगाना सर, प्लीज कम द पॉइंट साथ में पेन न चलाएं। सब लोग हमारा सपोर्ट करें, बोलो ना फार्मूला बताओ। m बराबर, सर बताओ हमारा बनाते लगा, m बराबर 2/11 ब्रैकेट में T1 × प्लस माइनस थीटा। ध्यान से समझिए सर, आपस में प्लीज बात करें। m बराबर 2/11 T1 की वैल्यू 6 गुणे माइनस में कुछ नहीं होता, किस में लेंगे? प्लस में क्या हो जाएगा? इसमें लगाने में टाइम, पहले इसे तोड़ दें। नहीं आया? अरे 36 18 180 180। तुम लोग वैसा इतना कचरा फैला सर, ध्यान से सुने। 180 180 18 × 36 क्या हो जाएगा? 360 गुणे 2/11 m बराबर 360 दूना 36 दूना 72 720/11। अब इसको बेसिक से 11 720 बताओ, 11 चौका 66 कितना बचेगा? 66 4 70 72 6 बचेगा, कितना बचेगा? 0। 11 5 कितना बचेगा? 5। नीचे वाला खसक के जाएगा ऊपर, ऊपर वाला खसक के आएगा नीचे। सर क्या आ गया बोलो? 65 सही 5/11। ध्यान से हमारी बात को सुने, एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा सर? 6 बज करके 62 सही
7 5 बटे, सब लोग ईमानदारी के साथ बताओ, घड़ी में 65 मिनट होते हैं, तो यही तो मैंने लिखवाया था कि 6 और 7 के बीच में विपरीत नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर ये होगी तो कहाँ पे होगी? सर 5 इधर भेजेंगे, 1 घंटा इधर भेज दो, क्या बच जाएगा? 7। कितना मिनट बचेगा? 5। अब 5 बटे 11, यानी 7:05 सही 5 बटा 11। सर हमारी बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ईमानदारी के साथ सब लोग समझ पाए? इसीलिए नहीं, घड़ी में 65 मिनट नहीं होते हैं, इसीलिए मास्टर ने तुमको बताया था कि 6 और 7 बजे के बीच में ऐसा नहीं होता। दिस इज लॉन्ग मेथड, सो दैट रॉन्ग मेथड। छाप लो, छापोगे? छोड़ो ना बाबू, छापोगे? सर ध्यान से सुने, कुछ नहीं करना है बाबू, सुनिए सुनिए सब लोग प्लीज पेन न चलाए। अब सर विपरीत कब नहीं होती थी? बोलो बोलो। 6 और तो कुछ ना करना, इस बार बेस केवल 6 मान लो। बेस क्या मान लोगे? बेस क्या मान लोगे? आपस में मिलना था तो कोई बेस नहीं। 60/11 गुणे फर्स्ट टाइम समकोण कहेगी तो 2 बेस हैं, कौन कौन से? 3 और पहले किसको मानोगे? 9 को। अब विपरीत कहे तो अब घूमना फिर ऐसे ही है। सर रुक जाओ, साथ में पढ़ना चलाएं। 60/11 लिखेंगे, सब लोग बोलो। बेस किसको माना गया? बेस 6 को क्यों माना गया? समझी रहे ना? 6 और 7 के बीच में विपरीत नहीं होती है। सब ध्यान से सुने, टाइम क्या है? 6 से 7, 6 से सर 6 से 6 घंटा आने में कितना टाइम लगेगा? कितना घंटा लगेगा? तो ये क्या हो जाएगा? 12। देखो वही आ गया 12 चाहे 720 बटे पहले क्या आया था? यही आया था। देखो वही सॉल्व करो, क्या हो गया? नहीं समझे? अब इसको भी सॉल्व करें। सर सुनिए ना, विपरीत मानेंगे तो क्या मानेंगे? बोलो यार, 6 से कहाँ तक आना है? ऐसे आएंगे। घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। 6 के बाद 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 से 6 तक आएंगे। बोलो बोलो, 6 से कितना घंटा लगेगा? कितना घंटा? तो ये क्या हो जाएगा? 60/11 गुणे में 12। बात करता हूँ, एक सवाल लिखिए। 9 से 10 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां लेकिन तुम लोग हमारे बच्चे हो और तुम्हारे बच्चा है। लेकिन 9 से 10 के बीच में, अब ये बताएंगे पेपर में यूं ना करना। तुम 9 से 10 के बीच में नहीं बताना चाह रहे, लेकिन तुम बतवा ही लो। 9 से 10 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां, 9 से 10 के बीच में घड़ी की दोनों, इससे कठिन घड़ी में कोई पैटर्न नहीं है। 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनाएंगी? उसके बाद स्टार्ट विपरीत विपरीत 9 से 10 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत हो जाएंगी? 9 से 10 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां, बेस किसको मानोगे इस बार? 6 को। 6 से कहां तक जाना है? 3 घंटा लगेगा। 60/11 गुणे 3 छत्तीस 18 180/11 16 से 4 बाबू कठिन लग रहा है क्या? नहीं मैडम, समझ में आ रहा है? सही बताओ, पीछे से वो क्या नाम जो आपको सही बताए, झूठ मत बोलो। मंजू मैडम आपको थोड़ा कम आ रहा है ना, हल्का सा कम। पीछे से करिश्मा मैडम थोड़ा कम, बगल में से संजू मैडम बिल्कुल नहीं आ रहा, सीखो मैडम बिल्कुल नहीं आ रहा, पूरा ऊपर थोड़ा थोड़ा पकड़ रहे हैं। बाकी ये 13 खाने वाली नीचे जहाँ लगाओगे सब कस देगा। चलिए सर, क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना? चलिए पैटर्न को क्लोज कर दिया जाए। सर एक बार ध्यान से सुने, कोई भी सवाल पूछे कर लेंगे ना, टाइम ना बर्बाद करें। सर अगर विपरीत कहेगी तो बेस किसको मानोगे? अब किस डायरेक्शन में भागोगे? किस डायरेक्शन में? 9 तक बोला था ना। हमारा प्रश्न था
कि 9 एवं 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत बनावेंगी। गौर फरमाइएगा। 6 से कहां तक जाना है? 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद 8 के बाद कितना घंटा लगा? कितना घंटा लगा? 1 2 3। सीधे लिखेंगे 7/11। गुणे में 36 क्या होता है? 180/11। 11 लटके 7 बचेगा, 70 बनेगा। 11 चाका 66, 4 बचेगा 16 सही। 4/11 एग्जैक्ट आंसर आएगा 9 बज करके 16 सही। 4/11। बोलो हाँ या ना। अब सब लोग साथ में हमारे बोले। सब अब पेन रख दो, पेन रखो, कॉपी बंद करो। अगला पैटर्न बना पाएंगे? चलिए सर धीरे से हमारी बात को सुने। अगर सब लोग साथ में बोलेंगे, एक बार फार्मूला बोलो, कहो m बरोबर। सर इससे ज्यादा कठिन अब घड़ी में कोई पैटर्न नहीं है। सबसे कठिन यही था, इसको हमने निपटा दिया है। अब सब सरल सरल होने वाला है। सरल कुछ भी नहीं है। मास्टर सही रहेगा तो सब सरल है। मास्टर ना वैसे एकदम बकलोल होगा तो सब है ना कठिन है। ऐसे पढ़ते रहो पेपर। एसएससी का पेपर दो, एसएससी सीजीएल दो, एमटीएस दो, सीएचएसएल दो, एलडीसी दो, लोअर डिवीजन क्लर्क दो, जूनियर असिस्टेंट दो, कहीं कुछ नहीं होगा फिर, क्योंकि मास्टर नहीं सही है। सब धीरे से हमारी बात को सुनो। बोलो एक बार सब लोग हमारे साथ m बरोबर। सब लोग बोलो m बरोबर। बोलो बाबू m बरोबर 2/11 ब्रैकेट में T1 इंटू 3 प्लस माइनस थीटा। अब बोलो अगर आपस में मिलेंगी, कोई तरफ थको नहीं, अगर आपस में मिलेंगी तो थीटा बराबर विपरीत का होगा तो थीटा बराबर समकोण कहेगा तो थीटा बरोबर 90। अगर सर आपस में मिलेंगी तो 60/11 गुणे फर्स्ट टाइम। आपस में मिलेंगी तो 60/11 गुणे, आपस में मिलेंगी तो 60/11 गुणे फर्स्ट टाइम। क्लियर? अगर सर विपरीत कहेगा तो 60/11 बेस किसको मानेंगे? विपरीत कहेगा तो अगर आपको जो भी याद रहे, विपरीत 6 से 7 में होता है। विपरीत कहेगा तो बेस किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? 6 से कहां तक जाएंगे? जहां तक पूछा जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएंगे? किस डायरेक्शन में? बोलो हाँ या ना। अगर समकोण कहेगा तो थीटा क्या मानेंगे? समकोण में बेस क्या मानेंगे? 9 एक बार पहले किसको मानेंगे? किस डायरेक्शन में जाएंगे? 9 से बात ना बनी तो बस जाना नहीं। आज यहीं तक रुक जाओ।